नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल। हमने पूर्व के व्याख्यानों में स्पष्ट कर दिया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। जिस समय संविधान का निर्माण चल रहा था, उस समय संविधान निर्माता केंद्र को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ राज्यों की स्वायत्तता के भी पक्ष में थे। उनका मानना था कि भारत के जो राज्य हैं, अगर उन्हें स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई तो उन राज्यों में ना तो आधारभूत संरचना का विकास हो पाएगा और ना ही जो केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। और साथ ही लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाए और राज्यों को शासन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दो स्वरूप भारत में देखने को मिलते हैं, एक संघीय और दूसरा राज्य के। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल। भारत में राज्य की कार्यपालिका को राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत के राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति प्राय केंद्र के द्वारा यानी राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। केंद्र में जिसकी सरकार है वो सरकार यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संबंधित राज्यपाल में जब राज्यपाल की नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति को संबंधित नाम की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उस संबंधित व्यक्ति को उस राज्य के अंदर राज्यपाल नियुक्त कर देता है। इस प्रकार देखने को मिलता है कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होने के साथ साथ केंद्र का एजेंट है, जो केंद्र की तरफ से राज्य में ध्यान रखता है कि राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। प्रारंभ में कोई दिक्कत नहीं थी जब राज्य और केंद्र के अंदर एक सरकार थी, लेकिन जैसे जैसे राज्यों के अंदर अलग अलग सरकार आना प्रारंभ हुई और केंद्र में अलग अलग सरकार आना प्रारंभ हुई तो समस्या यहाँ से प्रारंभ हुई। तो हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकार होने के कारण केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल जो है वो केंद्र का पक्ष लेता है और राज्य का जो राज्यपाल जो है तो राज्य का जो प्रमुख वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल के फैसलों से किनारा कर लेता है। इस प्रकार देखने को मिलता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम जब राज्यपाल का अध्ययन करते हैं तो हमें राज्यपाल को समझना आवश्यक है कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के आशीर्वाद तक, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। प्राय परंपरा ये है कि जब किसी राज्य का में राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा नाम राष्ट्रपति को सुझाया जाता है और राष्ट्रपति प्राय उसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में नाम मात्र की शक्ति रखता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही राज्यपाल के नाम का सुझाव देता है। प्राय ये होता है कि जिस संबंधित दल के जो वरिष्ठ नेता होते हैं या वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं या वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या चुनाव में हारे हुए व्यक्ति होते हैं या जिनका राजनीतिक जीवन समाप्त करना हो, ऐसे व्यक्ति को जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार राज्यपाल का जो पद है ये एक पुरस्कार है। ये एक ऐसा पद है जो कि संबंधित व्यक्ति को
इसलिए प्रदान किया जाता है कि उसने जो राजनीतिक सेवा की या देश के लिए जो सेवा की है उसके बतौर इनाम के रूप में इसे प्रदान किया जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक निश्चित है। 5 वर्ष से पूर्व वो त्यागपत्र स्वयं दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या फिर राष्ट्रपति उसे हटा दे, इन परिस्थितियों में राज्यपाल को हटाया जा सकता है। राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। माना कि संवैधानिक पद है राज्यपाल, संविधान में इसका उल्लेख है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया इसके द्वारा लागू राज्यपाल को हटाने में लागू नहीं होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है और एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या संबंध किसी राज्य में राज्यपाल का पद खाली हो जाए और वहाँ पर राज्यपाल नहीं नियुक्त किया गया है तो अतिरिक्त चार्ज राज्यपाल को दिया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य का कार्य भी देख सकता है। अगर हम राज्यपाल की योग्यताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि इस राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है, कुछ सभी सामान्य योग्यता है। पहला, वो भारत का राष्ट्रपति हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, व्यवस्थापिका में किसी सदस्य के रूप में ना हो, यानी कि वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है जो संसद या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो तो राज्यपाल नियुक्त होते ही वो अपने पद से पदमुक्त माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल के लिए ये सामान्य योग्यता है। प्राय पहले ये परंपरा थी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये परंपरा भी खत्म हो गई है। अब ऐसा नहीं है और ना ही सलाह ली जाती है। अगर शपथ की बात करें तो राज्यपाल को राज्य के उच्च शपथ की बात करें तो राज्यपाल को राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। अगर वो ना हो, अनुपस्थित हो, तो उसकी अनुपस्थिति में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और वो संविधान के अधीन देकर ही वो कार्य करता है। राज्यपाल के वेतन भत्तों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि संविधान राज्यपाल को वेतन भत्तों के लिए समय समय पर परिवर्तित करने का संसद को अधिकार देता है। तो संसद द्वारा जो तय वेतन या भत्ते हैं वो राज्यपाल को प्रदान किए जाते हैं। राज्यपाल को राज्य के अंदर राज्यपाल भवन प्रदान किया जाता है जो काफ़ी भव्य होता है। इसके अतिरिक्त उसे Z+ सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसका एक अपना काफिला होता है। इसके अतिरिक्त उसका अपना एक स्टाफ होता है पूरा, और उसे समस्त निःशुल्क सुविधाएं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे यात्रा की सभी सुविधाएं जो है उन्हें निःशुल्क प्रदान की जाती है और कई तरह के भत्ते उन्हें प्रदान किए जाते हैं और समय समय पर उनके वेतन भत्तों में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल का जो पद है राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। एक प्रश्न या एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे राजनीतिक विज्ञान या भारतीय व्यवस्था के अंदर ये उभर कर आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के राज्यपाल को नियुक्त किया गया, मनोनीत किया जाता है, उसका निर्वाचन क्यों नहीं किया गया। तो इस प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका प्रश्न संविधान सभा में से ही जुड़ा हुआ है। जिस समय संविधान सभा में राज्य से संबंधित बहस चल रही थी और राज्यपाल के पद पर बहस चल रही थी तो उस समय प्रश्न उभर कर आया कि राज्यपाल को नियुक्त ना किया जाकर निर्वाचित किया जाए। लेकिन विभिन्न सदस्यों में इस मुद्दे पर मतभेद उभर कर आए और उन्होंने यानी कि कहा कि यदि राज्यपाल को निर्वाचित किया जाएगा तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी निर्वाचित संस्था होगी, राज्यपाल भी निर्वाचित संस्था होगी, तो दोनों के मध्य द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। एक प्रस्ताव ये रखा गया संविधान सभा में कि राज्यपाल
को विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाए। लेकिन समस्या वही है कि राज्यपाल स्वयं विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अगर उसको निर्वाचित किया जाएगा तो फिर वही समस्या उत्पन्न होगी कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के अंदर जो है वो शक्ति या अधिकारों को लेकर या शक्तियों को लेकर द्वंद्व उत्पन्न होगा। तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो राज्यपाल संबंधित प्रस्ताव थे, या तो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाए या विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाए, या फिर एक ऐसी सूची बना दी जाए जो पॉलिटिकल पार्टीज पर मत दे और उसके माध्यम से राज्यपाल को नियुक्त किए जाए। इन सभी को नकार दिया गया और उसके लिए ये राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मनोनयन के सिद्धांत को अपनाया गया कि राष्ट्रपति द्वारा इसका मनोनयन किया जाए, क्योंकि हमारा संविधान सभा का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट था कि संविधान सभा चाहती थी कि केंद्र शक्तिशाली रहे, क्योंकि हमने लंबे समय तक युद्ध के द्वंद्व को सहा है, हमने लंबे समय तक गुलामी को सहा है, आक्रमणों को सहा है। फिर ऐसा स्थिति पुनः स्थापित ना हो जाए कि संबंधित राज्य के अंदर जो है, राज्य की अगर विपरीत सरकार हो या अलगाववादी तत्व सक्रिय हो जाए, आतंकवादी तत्व सक्रिय हो जाए, तो संबंधित राज्य में गृह युद्ध की स्थिति आ जाए। तो ऐसी स्थिति पर नजर रखने के लिए, ऐसी स्थिति को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को नियुक्ति और मनोनयन की प्रक्रिया को अपनाया है, ताकि राज्यपाल संबंधित राज्य में ध्यान रख सके और केंद्र की जो योजनाएं हैं वो क्या प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो रही है या नहीं हो रही है, इन समस्त योजनाओं का राज्यपाल ध्यान रख सके। इसलिए हम देखते हैं कि राज्यपाल के लिए नियुक्ति और मनोनयन को अपनाया गया है। धन्यवाद बच्चों।